आप सबों को शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। परमेश्वर को फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ, उसने इस दिन को दिया ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके और उसके आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सके। इन बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए प्रियो, मेरे साथ में आप एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 71 अध्याय उसका 21 पद, साम्स 71 वर्स 21। यह ऐसा लिखा है, तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष से, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है और वह परमेश्वर हमको बढ़ाने वाला परमेश्वर है। प्रियो, इस बातों को आज की सुबह आपको और मुझको ध्यान से सुनने और समझने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर आपकी महानता को बढ़ाएगा तो एक बात आपके जीवन पर निश्चिंत है, परमेश्वर जरूर आपको विश्राम देगा और परमेश्वर स्वयं कष्ट और क्लेश और विपत्ति के समय आपको शांति देगा। इसलिए यहाँ लिखा है कि तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा। हमारा परमेश्वर हमारे मान सम्मान को बढ़ाने वाला परमेश्वर है और जब हमारा मान सम्मान बढ़ेगा उसके साथ में परमेश्वर हमको विश्राम देगा, परमेश्वर हमको शांति देगा। दानियल की पुस्तक उसका 8 अध्याय 4 पद से 7 पद तक एक मेढ़े के बारे में दिया है। वह मेढ़ा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर क्या करता है, अपनी सींग को मारता है। और आगे उसके बारे में लिखा है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार क्या होता है, अपनी इच्छा के अनुसार काम करके वह बढ़ता चाहता है। मसीही जीवन में आप दो प्रकार से बढ़ सकते हैं या दो प्रकार से आप मसीही जीवन पर महान बन सकते हैं। पहला, जब परमेश्वर आपकी बड़ाई को बढ़ाएगा तब आप सच में महान बन सकते हैं। और दूसरा, जैसा वह मेढ़ा इधर उधर बढ़ाने के कारण महान बन सकता है, वैसा आप भी दूसरों के जीवन पर कार्य करके दूसरों के लिए आशीष के कारण ठहर कर आप प्रभु के लिए महान बन सकते हैं। इसलिए मेरे भाई और मेरी बहन, इस बातों को ध्यान दीजिए। हमारा परमेश्वर हमको बढ़ाने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर हमको बढ़ाएगा, जब परमेश्वर हमको सम्मान देगा, तो वह परमेश्वर उसके साथ में हमको विश्राम भी देगा और उसके साथ में परमेश्वर हमको शांति भी देगा। इसलिए परमेश्वर के समय का इंतजार करें। एक समय परमेश्वर आपके लिए रखा है, उस समय का जब आप और मैं इंतजार करेंगे, परमेश्वर जरूर आपको और मुझको बढ़ाएगा। जरूर परमेश्वर आपको और मुझको क्या करेगा, खोया हुआ सम्मान को वापस देगा। इस बातों को ध्यान दीजिए, जब परमेश्वर आपको और मुझको बढ़ाएगा, आपके और मेरे सम्मान को बढ़ाएगा, कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध में खड़ा नहीं हो सकता और हर परिस्थिति में परमेश्वर आपको विश्राम देगा और आप दूसरों को भी क्या करेंगे, विश्राम देंगे। प्रियो, इस बातों को ध्यान दीजिए। योग्यता आपको चोटी पर लेकर जा सकता है, लेकिन स्वभाव आपको वहाँ स्थिर कर सकता है। फिर से कह दूँ, योग्यता आपको चोटी पर लेकर जा सकता है, लेकिन आपका स्वभाव आपको उस चोटी पर स्थिर कर सकता है। कई बार ऐसा होता है, हमारी योग्यता, हमारा ज्ञान, हमारा बुद्धि, हमारा डिग्री हमको ऊंचाई पर तो लेकर जाता है, लेकिन हम वहाँ स्थिर नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव के कारण। लेकिन परमेश्वर आज आपको बढ़ाएगा तो परमेश्वर एक शर्त भी आपको दे रहा है। कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध में, कोई लोग खड़ा नहीं हो सकता और परमेश्वर हर परिस्थिति में आपको विश्राम देगा, लेकिन साथ में आपको दूसरों को भी विश्राम देना है। लेकिन इस बातों को ध्यान दीजिए, आप अपनी योग्यता से किसी चोटी पर पहुंच चुके हैं और आपको यदि वहां स्थिर होना है तो आपका स्वभाव ही आपको वहां स्थिर करेगा। इसलिए मेरे भाई और बहन, आज की सुबह के समय परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु आपने मेरे सम्मान को बढ़ाया तो जरूर परमेश्वर आप मुझे शांति देंगे, जरूर परमेश्वर आप मुझे विश्राम देंगे। प्रभु आपके लिए एक विश्राम रखा है, परमेश्वर आपके लिए एक शांति रखा है, परमेश्वर आपके लिए एक सम्मान रखा है जो परमेश्वर अपने समय के अनुसार आपको देगा।
जिस परमेश्वर ने यूसुफ के सम्मान को बढ़ाया, जिस परमेश्वर ने यूसुफ को बढ़ाया, वही परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा। वही परमेश्वर आपके मान सम्मान को बढ़ाकर आपको शांति अवश्य प्रदान करेगा। इसलिए आप परमेश्वर के समय का इंतजार करें, परमेश्वर जरूर आपके लिए अद्भुत काम को प्रकट करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में चाहेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, आपके वचन के लिए स्वामी हम आपको धन्यवाद देते हैं। वचन आपने जैसा कहा वैसा हम चलने के लिए प्रभु सहायता कर। हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक पर आपके आशीष होने पाए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे, आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।